पूजन विधि के बरस सी चालीसा के 5वां एतवार अप्रैल महीना के 3 तारीख 2022 सुसमाचार पाठ संत जोहन के लिखल अध्याय 8 वचन संख्या 1 से 11। यीशु जैतून पहाड़ गेलाइन, बड़े बिहाने वो फिर मंदिर आलाइन। सब आदमी मन ओकर ठीन आई जुमलाइन और वो बैठ के वो मन के शिक्षा देवे के लगलाइन। उस समय पंडित और फारिसी मन व्यभिचार काम में धराल एक जन जनाना के लान लाइन और उके मजे ठड़वाई के उमन यीशु के कहला, ये गुरु ई जनाना व्यभिचार काम करते धरा है। नियम में मूसा हमरे के ईसन जनाना मन के पखना से मार मोराई के हुक्म दे है। रावरे कर बारे का कहिल वो मन उकर परीक्षा करते ये कहला जगत से उकर ऊपरे कोनो दोष लगाए के दावा वो मन के भेटाई जाओ। मगर ये सुनिहेर के अंगूर से भूए लिखते रहलाइन, जेकन उमन के जवाब देवे के लगिन जिद करते रहलाइन तो वो मुड़ उठाई के उमन के कहलाइन, तोहर में से जे बिन पाप आहे से है सबसे आगे इके पखना से मारोक। तलेक वो फिर निहेर के भूए लिखे लगलाइन। ई सुन के बड़ से शुरू करके छोट मन तक सोबे के सोबे एक एक करके खसीक गेलाइन। यीशु एकले रह गेलाइन और माझे में वो जनाना ठड़ा ले रहे। तब यीशु मुड़ उठाई के उके कहलाइन, ये नारी उमन कहाँ हैं का एको जन तो के सजे नहीं दे है। वो जवाब दिला, हजूर एको जन नहीं। इकर में यीशु के कहलाइन, मोह तो के सजे नहीं देवा थो, जा और अब से फिर पाप ना कर। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। सुसमाचार पाठ के संदेश देवया है को मोय फादर फ्रेडरिक संतुमायर SVD। आज के सुसमाचार पाठ के मुख्य विषय ये है कि हमरे सोबे के सोबे पापी मनवा है कि सेकर से खाली दूसरा पापी मनुष्य मन के रूप रे दोष लगाए के बदली हरेक जन के अपन अपन पाप दोष के स्वीकार करके ईश्वर के दया और क्षमा मांगे चाहिए। छोटकर रूप में कहबो होले दूसरा मन के रूप रे दोष लगाए के बदली अपन दोष के स्वीकार करे। क्रिस में प्यारे भाई और बहन मन, आज के सुसमाचार पाठ अनुसार यीशु एक पापी आदमी ऊपरे आबा ईश्वर के असीम दया और क्षमा के दर्शाएं। पाठ बतायल कि यीशु जेखन जेरूशलेम के मंदिर में शिक्षा देवत रहे, सेकन यहूदी समाज के पंडित और फरीसी मन व्यभिचार के पाप में धरा पड़ल एक जन जनाना के यीशु टीन विचार करे लगिन लान लाइन। ई घटना संत लूकस के लिखल हेजाल छोड़ा यानी बुढ़ाऊ लड़का के कहानी संगे एकदम खाप खायल। आज के सुसमाचार अनुसार बुढ़ाऊ लड़का के कहानी में जे शिक्षा यीशु दे रहा है उके खुद अपन व्यवहार में पालन करके देखा लाए। ये घटना में आज के पाठ के ये घटना में व्यभिचार काम करते धरा पड़ल जनाना बुढ़ाऊ लड़का कहानी के छोट बेटा यानी बुढ़ाऊ लड़का के जगह में आहे। पंडित और फारिसी मान जे मन उकर ऊपर दोष लगाई के उके मूसा नबी के नियम अनुसार पखना से मायर मोराए खोजत रहा। वो मान वो कहानी के जेठ बेटा के जगह में आए। फारिसी और पंडित मान पापी स्त्री के खराब डहर से घुराई लाने चाहे उके सुधराए नहीं सोचत रहा, मगर यीशु लगिन गोटे फंदा रोपे खोजत रहा जेकर में अगर वो फंस जबाई फले उमन के ऊपर ऊपर दोष लगाए के कोनो दावा भेटाई जातक। अपन टेढ़ा मतलब के पूरा करे लगिन उमन यीशु के खाली व्यवहार करे खोजत रहा, अपन मतलब लगिन उके व्यवहार करे खोजत रहा। असल में ये नाटक में पापी स्त्री के रूप रे विचार नहीं होवेल मगर यीशु के रूप रे हैं विचार होवेल। ये घटना में यीशु बुढ़ाऊ लड़का के कहानी में बताल दयालु आबा के जगह में आए जे एक पापी आदमी बटे बेसीमा प्यार और दया के हाथ फैलाएं।
यीशु के विचार फारिसी मन के विचार से बिल्कुल उल्टा है। जे लेखे उड़ाऊ लड़का के बड़ भाई अपन बदमाश छोट भाई ऊपरे आबा के लोलोपतो व्यवहार के पसंद नहीं करलाक और उकर चलते उकर गलती धरलाक, वो है नियर फारिसी मान पापी मान ऊपरे यीशु के व्यवहार के गलती धरलाएं। मूसा नबी के नियम में व्यभिचार के दोष में धराई गए पुरुष और स्त्री दुयो जन के मारण सजाई देवे के हुक्म लिखल है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 22 और लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 10 पढ़ के देखो। मगर आज के पाठ में हमरे सुन ली कि पंडित और फरीसी मान दोषीदार पुरुष के छोड़ के खाली स्त्री के धर लाई और उकर ऊपर दोष लगा लाई। वो उके सुधराई के मतलब से नहीं, यीशु के बजाय के मतलब से। कारण कि वो मन के मतलब ठेड़ा रहे। अगर यीशु मन के कहता है ये के छोड़ देवा बोले उकर ऊपर मूसा नबी के पवित्र नियम तोड़े के दोष लगाता है। मूसा नबी के बड़ बड़ नियम मन के जे मन तोड़े वो मन के मरण सजाई देवल जात रहे। अगर यीशु कहता है कि वो के मूसा के नियम में जे लिखल है से लिखे पखना से मार देवा होले वो पापी मन के मित्र कहे के लायक नहीं होता है और रोम सरकार के नियम के खिलाफ जाता है। कारण कि ये दोषीदार के मरण सजाई मृत्यु दंड देवे के अधिकार खाली रोम सरकार के रहे, यहूदी मन के वो अधिकार नहीं रहे। यीशु कैसन ये चुनौती के सामना कर लाए, वो दोष लगैया मन के ईसन चुनौती दिलाए तो हर में से जे बिन पाप आहे से है सौंप से आगे के पखना से मारो। अध्याय 8 वचन संख्या 7। ई वचन से यीशु उमन के अपन दिल जांच करके अपन दोष के देखे के इशारा दिलाएं और आई जो हमरे के भी वो है बात के कहें का उमन में हो वह खराब काम करे के सोच कहियो नहीं उठ रहे कि अगर वह खराब काम करे के सोच नहीं है उठ रहे तो जरूर दूसरा कोनो पाप करे के सोच तो उठ रहे वही। क्यों कहे नहीं परब कि कोनो पाप करे के एको सोच हमार में नहीं उठेल। जब एको जन वो पापिनी स्त्री के पखना से नहीं मार लाए उकर उल्टा सोभे के सोभे एक एक करके खसे गलाए यीशु के कहलाए मोह तो के सजाई नहीं देवात हो जा अब से फिर पाप ना कर। अध्याय 8 वचन संख्या 9 से 11। यीशु खाली पाप के घिना लाई कारण कि वो कहलाई फिर से पाप ना कर, मगर ये पापी के तो नहीं घिना लाई उकर बदले उके दया दिखा लाई। व्यभिचारी जनाना के पाप क्षमा करे बेरा यीशु नहीं कहलाई कि वो जे करला जे गलत काम करला से ठीक करला, वो तो जरूर पाप कर रहे मगर वो ये पापी रहले हो पापी रहते हुए भी उकर ऊपर दया दिखलाएं और इकर पाछे बेस जीवन जिए के और एक मौका उके दिलाएं। दूसरा गोइठ में कहा बोले यीशु नहीं कहलाएं कि जे खराब काम वो जनाना करला से काम ठीके रहे मगर वो के सुधरे लगिन और ये और एक मौका दिलाएं। जरूर वो नारी यीशु से दया पावे नालायक रहले हो यीशु के दया और क्षमा के अनुभव उकर दिल के बड़ा जोर से छूलक और उकर मन फिराव के कारण बनलक। यीशु ये 40 के समय हमरे मन के हो अपन दिल जांच करके देखे कहन कि दूसरा मन के पाप दोष भूल चुक ऊपरे अंगूर टेमाए के पहले अपने के देखे चाहिए कि हमरे कितना शुद्ध ही हमारे बीच में हो हमारे बीच में हो क्यों बिन पाप नखी हमारे बीच में हो क्यों बिन पाप नखी। ईश्वर के सामने हमरे शोभे के शोभे पापी है कि और उकर दया और क्षमा के दरकारी में आई से कर से आज के पाठ में बता व्यभिचारी जनाना के नमूना लेके यीशु देखा खोजन की आबा ईश्वर पापी मन ऊपरे अपन बेटा द्वारा वो मन कितना खराब रहले हो बेसीमा और अनंत दया बरसाएं। ये 40 के समय में
ईश्वर के लिए ताजुबी ढंग के प्यार और दया ऊपर पूरा भरोसा करके अपन पाप मन लगिन पछतावा करके उमा उकर से क्षमा पावे हमरे का चेष्टा करा थी का ईश्वर के लिए बेसीमा दया हमार दिल के पिघायल की और हमार दिल में पछतावा और मन फिराव के भाव के जगायल की। अगर प्रभु इतना दयालु है काहे हमरे का लगिन अपन दिल कठोर बनाइल आज के सुसमाचार पाठ हमरे के और गोटिक संदेश देवेल का हमरे पंडित और फरीसी मान लेके हमार समाज और कलीसिया में जीवन के डहर जे मन बढ़ाई जहां वो आदमी मन ऊपर दोष एकला लगाइल उमान के निंदा गिला एकला गुठियाइल और उमान ऊपर सख्त विचार एकला करिल कि उमान के सुधराए और ठीक डहर में लाने को कोशिश करिल। पंडित और फारिसी मन अपन अधिकार के खाली दोषीदार के धरेक विचार करे सजाई देवे और यीशु के गिराए लगिन व्यवहार कर लाए उमान पापी के सुधराए ठीक डहर में लाने और उमान के आत्मा के चंगा करे चाहे आत्मा के बचाए लगिन कोनो उपाय नहीं सोच लाए चाहे नहीं कर लाए हमरे अपन अधिकार के कौन तरीका से व्यवहार करिल हमार जीवन में बेर बेर ईश्वर पर से अनेक अनेक पाप मन लगिन दया और क्षमा पाई के हों दूसरा पापी और डहर बेडाल आदमी मान के रूप रे अगर ये कोठू दया नहीं करा होले का फायदा है उमान के ईश्वर और कलीसिया संगे मेल करवाए लगिन कोनो उपाय करा थी कि अगर दूसरा मन के बारे में सब खन निंदा गिल्ला चुगली चपाटी और गप सप करे हमार अभ्यास हुई है होले उकर से छुटकारा पावे के लिए ये 40 में का उपाय करा थी का चेष्टा करा थी। ये घटना में ये सो पापी जनाना के खराब कामों पर विचार करैया मन ऊपर विचार कर लाए आखिरी में विचार करैया मन है दोषीदार हो लाए। यीशु आगे से कह रहा है दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 1 वो कहलाई कि जी मन खाली दूसरा मन के गलती ऊपर कड़ा विचार करें और अपन एक कोठू गलती के देखे नहीं खोजें से मन दूसरा मन के आंख से दूर के निकला खोजें जब अपन आंख में बड़े ठू धरना है। मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 3 से 5 अनुसार हमरे हरेक जन के भीतरे एक फारिसी बैठे जे सोचेल वो मन के छुआ मन जे लेके व्यवहार करें से लेके हमार छुआ मन बिल्कुल नहीं करें वो मन जे लेके धर्म कर्म में ढीला सिला चले से लेके हमरे तो नहीं चलिल वो मन के घर में जे लेके लड़ाई झगड़ा सबखान होएल हमार घर में तो नहीं होएल वो मन लेके हमरे मतवाद ना लगी इत्यादि इत्यादि दूषित और मन के खड़ा निंदा करे के बदली प्यार से मन के समझाई बुझाई की केर धारा के सिखाओ जब हमरे दंड जरबाना देवैया मन के यही होवेल कि हमरे हो पापी है कि तब हमार हाथ में गुनाहदार मन के मारे लगिन जे पखना मन के उठाई रहिला वो पखना अपने से जमीन में गिरे पारेल। आज के समाचार में बताल घटना के जगह में अगर औरे हाजिर रहती होले खेकर जगह में रहती पापी जनाना के जगह में कि फारिसी और शास्त्र पंडित मन के जगह में कि यीशु के जगह में मनवा होए के चलते हमरे स्वभाव से बागर पापी और फारिसी मन के जगह में रहिल यीशु लेके होए और उकर जगह में रहे हमार स्वभाव में नाखे उसन मनोभाव धरेक लगिन खूब प्रयास करे पड़ेल और मन फिराव करे दरकार है ओकर लगिन 40 सबसे बढ़िया समय है कि हमरे खुद सुधरे के बदली अगर खाली दूसरा मन के गलती धरेक में उस्ताद ही होले सुसमाचार के प्रभाव हमार ऊपर नहीं पड़े। अगर सबकन दूसरा मन के निंदा गिला और चुगली चपाटी कैर के उमान के ऊपर फरीसी मान लेके पखना लेबदाइल होले यीशु हमरे मन के हों कहें तो हर में से जे बिन पापा है सहे सबसे आगे पखना मारोक। अगर वो पापी स्त्री लेके क्यों रवरे के ऊपर उसने व्यवहार करता है अगर वो पापी स्त्री ऊपर जे लेके व्यवहार कर रहा है वह लेके अगर क्यों रवरे के ऊपर उसने व्यवहार करता है होले रवरे के कैसा लगता
अगर रौरे वो किस्म के व्यवहार दूसरा मन से पावेक नहीं खोजिल मगर दूसरा मन उपरे उसन व्यवहार करिल होले तनिक सोचो वो मन के कैसन लागेल। दूसरा मन रौरे के उपरे करता ले रौरे के कैसन लगता वो है चीज दूसरा मन के लागेल कि नहीं। दूसरा मन से अपन लगिन जे व्यवहार पावे खोजिल वो है व्यवहार के दूसरा मन के देखाइल की से कैसे कहू हे यीशु स्वभाव से दयालु एक दोषीदार के कठोर निंदा बदनाम और खड़ा विचार करे के आदत से मौके छुटकारा देव उद्धार करो। ये घटना के हमरे मन बाइबल के नमूना रूपी भाषा और भीतरीय अर्थ सूचित करैया भाषा चाहे शब्द मन के लेके हमार जीवन लगिन लागू करे पड़ा। पुराना नियम में विशेष करके नबी मन के पुस्तक मन में एकमात्र परमेश्वर के छोड़ के दूसरा देवता मन के पूजा करे नमूना रूपी भाषा में एक किस्म के व्यभिचार कहल जाए। कारण कि ईश्वर इज़राइल के अपन पत्नी लेके एकदम गाढ़ प्यार करत रहे मगर इज़राइल मूर्ति पूजा करे के चलते अपन बिहाल एकमात्र स्वामी यानी परमेश्वर के छोड़ के दूसरा स्वामी मन के यानी देवता मन के सेवा पूजा चाहे मूर्ति पूजा करत रहे। इसन कैर के वो ईश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करला। एकर भीतरीय अर्थ है के विश्वासघात चाहे धोखाबाजी करला ईश्वर के साथ मगर ईश्वर दया और प्यार से ये रकम के व्यभिचारी मनवा मन के खोजे क्षमा दे और बच्चा एक लगिन अपन बेटा यीशु ख्रिस्त के भेजवाए और एखन हो वो अपन भगोड़ा और अविश्वासी स्त्री यानी हमरे मन के खोजे क्षमा देवे और बच्चा एक लगिन विशेष करके 40 के समय में फिर हमार टीम आवाज आए होले रावरे का फैसला करा थी। ईश्वर के बेसीमा प्यार और दया के बेर बेर ठुकराई के अस्वीकार कर के उकर कितना नालायक संतान बनली सोच के पछतावा करे के जरूरिया है। बिनती हे असीमा दयालु और आबा ईश्वर, हे असीम दयालु आबा ईश्वर ऐसा कृपा देव के हमरे अपन उपरे रौरे के बेसीमा दया और क्षमा के याद करके अपन पाप लगिन पछताई के राउटीन घुर आवे परब और दूसरा दोषीदार मन के कड़ा निंदा करे के बदली दया देखाए परब और उमन के रौरे के प्रेम बटे घुराई लाने परब। आमीन।